How your guts impact anxiety. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज बात करेंगे एनजाइटी, पैनिक अटैक और भी बहुत सारे कुछ के बारे में। तो ये है वीडियो कल की, यानी कि कल की व्लॉग है जब मैं जा रही थी डॉक्टर विजिट के लिए। और रिसेंटली मैंने आपको वायरल अपने स्किन केयर प्रोडक्ट दिखाए थे, तो उसमें से वन ऑफ द ये है टोनर, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट मुझे ठीक लग रहे हैं। मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया, 3-4 बार इसको यूज़ किया। तो फर्स्ट मैंने टोनर लगाया है। लेट्स टॉक अबाउट द एनजाइटी। कोई नहीं कहेगा, जो बंदी बड़ी हिम्मत वाली होती है ना, वो नहीं समझ पाएंगे कि ये एनजाइटी से गुजर रही है, पैनिक अटैक से गुजर रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ से परेशान है, फेस कर रहे हैं एनजाइटी से, तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये ऐसा दुख है जो ना कोई बांट सकता है, जो ना कोई कम कर सकता है। बस जो इस चीज़ से गुजर रहा है वही समझता है। अच्छा, ये होता भी उनको है जिनमें बड़ी हिम्मत होती है, जिनमें बड़ी बर्दाश्त करने की ना अल्लाह ताला ने कुव्वत अता फरमाई होती है। ये है मेरा एक क्रीम है जिसमें SPF 20 इंक्लूड है, लॉरियल के, जो कि मैं इंडिया से लेकर आई थी और ये मार्च में एक्सपायर हो गया था। तो इसको जो मैंने लास्ट मंथ से अप्लाई करना शुरू किया कि भाई इसको तो नहीं वेस्ट करना। देन द नेक्स्ट वायरल प्रोडक्ट है ये विटामिन C सीरम, बिकॉज यू नो कि मेरी बॉडी बहुत सारी चीज़ से गुजर रही है, तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है, ठीक है। और जो भी इस चीज़ से बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी गुजर रहे होंगे उन्हें पता ही होगा। हार्ट बीट का फास्ट होना, बहुत ज़्यादा हैवीनेस चेस्ट में फील होना, जॉ लाइन का दर्द होना, फेस में दर्द होना और कुछ भी मन नहीं करना। सम डे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दिखेंगे, सम डेज़ आपने एकदम किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता। ये जब एनजाइटी आती रहती है तो दिन में एक ऐसा फेज़ होता है, या तो वो समटाइम सुबह नाश्ते के बाद या चाय के बाद ही ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि नाश्ते के बाद कुछ करने का मन नहीं करता। सम डेज़ ऐसा होता है कि दोपहर के खाना खाने के बाद कुछ नहीं करने का मन होता। तो 3-4 घंटे जब हम बेड पर ऐसे पड़े रहते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं, देन फिर हम बैक टू वर्क आते हैं। तो ये रियलिटी कोई नहीं जानता कि हम पर्दे पर इन द सेंस कि हम व्लॉग में दिखाते कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारा दिन ऐसा गुजरा, हम यहाँ घूमने गए, हमने यहाँ शॉपिंग किया, आज हमने ये खाना बनाया। सो द बैक स्टोरी इज़ कि वो हो पाता है तब जब हम बहुत ज़्यादा नैप लेते हैं, तो फिर ये कुछ कर पाते हैं। अच्छा, जब एनजाइटी गुजरता रहता है तब तो वैसा कुछ भी नहीं हो पाता, बिकॉज मुझे ये अटैक नेक्स्ट टाइम हुई है। तो जो फर्स्ट मेरा एनजाइटी पीरियड था 2025 के, मुझे फरवरी से स्टार्ट हुआ था, मतलब ट्रिगर वाला स्टार्ट हुआ था। मुझे स्टार्ट हुआ था 2024 के नवंबर और दिसंबर से। मेरी बॉडी बता रही थी बट मुझे समझ में नहीं आता था, और मैं बहुत ज़्यादा गूगल में सर्च करती थी कि मेरे हाथ क्यों दर्द हो रहे हैं, पूरा हाथ क्यों मतलब काँप रहा है, एकदम से चेस्ट में क्यों अचानक से हैवी फील हो रहा है, जॉ में क्यों फील हो रहा है, फेस क्यों मेरा एकदम से टिंगलिंग सा हो रहा है। बट जब मैं मिरर में देख रही हूँ तो फेस कुछ हिल नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स मुझे हार्ट अटैक के लगते थे, तो मैं बड़ा ज़्यादा परेशान होती थी, रोती थी। अपनी एक दोस्त है मेरी जिससे मेरी फ्रेंडशिप 10-12 साल से है, तो मैं उसको फ़ोन करती थी कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है यार, मुझे हार्ट अटैक हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, बट समझ में कुछ भी नहीं आता था। बट फिर बड़े महीने गुजरने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। फिर फाइनली ये हुआ कि मेरे डॉक्टर के चक्कर स्टार्ट हुए। उन्होंने मेरी ECG टेस्ट की, इको टेस्ट की और भी बहुत सारे टेस्ट की। वो सारे टेस्ट क्लियर निकले, बट चेस्ट में हैवीनेस जो था तो था, और साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़। जब आप सीवियर एंजाइटी से गुजरते हैं ना, तो देन ये लास्ट स्टेज होता है। इससे पहले आपके बॉडी में वो बहुत सारी बीमारियों को दे दिया होता है, लाइक थायराइड, शुगर, PCOS, बिकॉज एंजाइटी इज़ द समथिंग लाइक विच इज़ लाइक जो आपके हार्मोन्स की डिश डैश कर चुका होता है, देन आप वहाँ तक पहुँचते हैं।
राइट। तो ये सारा चीज़ तो मुझे एक आध साल पहले से ही हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। फिर जब मैंने यहाँ सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो फिर मैं प्री डायबिटिक आ गई। थायराइड मुझे आया, बट थायराइड इस तरह का था कि वो एक रेंज में था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी, बट मेरे ब्लड रिपोर्ट में अनीमिया आया, थायराइड आया, प्री डायबिटिक आया, एनीमिक आ गई, आयरन की बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी, विटामिन डी इतना कम। और फिर डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप चल कैसे रही हो, आपने तो आईवी लगवाना है, आपने जो बॉडी में इतना ज़्यादा होता है उतना भी नहीं है आपके बॉडी में। बट हम शो कुछ और कर रहे थे। एंड देन फिर मैं डॉक्टर के लिए निकली। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है बहुत सारे फॉर्म्स एंड ये सारे कुछ फिल कर रहे थे। मेरे बाल का हाल देखो, मतलब ऐसा तो मेरा बाल नहीं दिख रहा था ना। ये सारे कुछ बॉडी में हार्मोन्स की इशू की वजह से थे। फिर मुझे एक गाउन दिया गया, उन्होंने एग्ज़ामिन किए, सारे कुछ सब कुछ देखा उन्होंने। फिर यहाँ पर मुझे यूरिन सैंपल बोला गया था कलेक्ट करके रख देने के लिए। एंड देन फिर मेरा ब्लड वर्क था, तो मैं ब्लड वर्क के लिए गई। बहुत सारे मेरे ब्लड्स लिए गए एंड ऑलमोस्ट जितने तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं उन्होंने सारा कुछ किया। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने सालों से सोच रही थी कि ये सारा कुछ शेयर करूँगी, पर आज तक नहीं कर पाई कि फैमिली वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब क्यों शेयर कर रही हो, दिस दैट। बट वो लोग यहाँ पर नहीं मौजूद है। वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग यहाँ नहीं मौजूद होते। सो मैं जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ, एटलीस्ट मेरी अगर इस स्टोरी से किसी को मोटिवेशन मिलता है, किसी को समझ में आती है कि ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है, हिम्मत नहीं हारी जाती है और ये फेज़ पे निकल जाएगा। बट हर किसी के ज़िंदगी में शायद ही एक बार फेज़ आता है, बट मेरी लाइफ में ये फेज़ दोबारा आया एंड मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। बड़े मुश्किल से मैंने 1.5-2 साल निकाले एंड ये दोबारा इसलिए आया क्योंकि अभी मेरे साथ जो रिसेंटली कुछ हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो ये अगेन बैक कर गया। तो मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि अगर आपने इसको कम बैक नहीं करना है तो आपने वो चीज़ अपनी इंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी याद रखनी है कि इसको कम बैक नहीं होने के लिए जिस चीज़ से ये हुआ था, ट्रिगर हुआ था, वो चीज़ ज़िंदगी में आपने कभी नहीं करना है। फिर डॉक्टर के यहाँ से हम आए तो मैं चावल दाल बना करके गई थी और खाना खाने के बाद सेम डे 24 आवर्स के बाद रिपीटेडली मुझे जो अटैक आया, भाई साहब मुझे लगा मैं लेबर पेन में हूँ। और लेबर पेन में तो बैक में रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, यहाँ पर मुझे चेस्ट से लेकर के स्टमक तक कंप्लीट मुझे दर्द। अल्लाह का शुक्र था कि सेकंड डे मेरे हस्बैंड घर पे थे। फिर ये था कि चावल दाल चिकन बना था रात को, तो वो हमने खा लिया। फिर बच्चे ने के लिए मैंने पूरी मंगवाई और यहाँ पर हमारे लिए बिरयानी आई थी, तो वो सब सारा कुछ रात को खाना खाया। और दोपहर में ये सारा कुछ होने के बाद अगेन जब मैं उठी तो चाय बनाया, जो मेरे घर के काम थे वो सारा कुछ किया मैंने। बर्तन धोए, बर्तन लगाया और फिर सारा कुछ किया, सारे किचन्स को क्लीन किया, जितना मुझसे बर्तन हो सकता था रात के भी मैंने कर दिए। और फिर थोड़े बर्तन हस्बैंड ने धोए, बट आई फिर मैं एक बार किचन को चेक करने तो सारा कुछ किचन में फैला था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस घूम रहे थे। फिर यहाँ पर मैंने ये खाना खाया और खाना भी मैं बड़े डर डर के खा रही थी कि कहीं पता नहीं फिर से मुझे हैवीनेस फील ना हो, फिर से गैस ना बन जाए बॉडी में। कोई कैसे ही बिलीव करेगा कि जिस लड़की को लग रहा था दोपहर में कि मैं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी, ये आखिरी सांस चल रही है, उसने अपने उस 4-5 घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद अपने घर को इस तरह से संभाला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किचन को साफ़ किया, बच्चों को देखा, बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों को सुलाया, कपड़े वगैरह वॉश किया, आकर के अपनी मेडिसिन खुद ली। जिसे एंजाइटी होता है ना, वो समझ सकते हैं। हम अपने दर्द को खुद ही समेटते हैं, कोई नहीं होता। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद उसके चाय नाश मतलब
उसको नाश्ता में तो वो कुछ नहीं करता, फिर भी मैंने दिया था पर वो नहीं खाया। उसके लंच, मेन एंड स्नैक्स, और बच्चे को जब हम वक्त नहीं देते हैं ना तो बच्चे नहीं खाते हैं। कल वो पूरा ही अपना लंच लेकर के आ गया था, इस बात से भी मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये है कि उसका लंच दिया, पानी दिया, उसको कपड़े वगैरह निकाले, फिर हस्बैंड ने उसे रेडी किया, उसे छोड़ कर के आई यहाँ पर। फिर मुझे मन नहीं हो रहा था तो मैं जाकर लेट गई, क्योंकि मैं उठी थी सुबह 6 बजे। और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, बाबू का सारा कुछ करने के बाद मैं जाके लेट गई। फिर मुझे नींद, भूख भी लग रही थी। फिर 7:30 को मैं उठी, चाय ब्रेड वगैरह किया, मैंने चाय ब्रेड खाया। फिर जो लास्ट डे मैंने आलू बॉईल करके रखा था और आटा भी लगा लिया था मैंने, तो वो मैंने निकाल के रखा कि मैं आलू की पूरी बना लूँगी। बट आज वो दिन था कि आज सुबह से ही मुझे ऑफ लग रहा था। मैंने बस चाय ब्रेड खाया और लास्ट डे जो आलू की पूरी आई थी वो निकाल करके मैंने दे दिया सबको, ठीक है। और मैंने चाय ब्रेड वगैरह खाया और फिर मुझे जा कर के मैं लेट गई। मेरा पैर भी इतना ज़्यादा ठंडा कि मैं गर्म मुँह से पहनी हुई हूँ, बट फिर भी जो है कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे ही हो रहे हैं। ब्लड की जो है वो नीचे जाता ही नहीं है। और फिर ये बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं मुझे करने का मन कर रहा था। बस ये डिश वॉशर में मैं दिखा रही हूँ, मैं चेक कर रही थी कि डिश वॉशर में आज भी जो इसके टैबलेट है वो ओपन नहीं हुए और बर्तन सारे गंदे ही रह गए। और फिर मैं जा कर के चाय के बाद मैं लेट गई, ठीक है। छोटे बेटा को ना मैंने हस्बैंड को ही बोला कि आप वो बना हुआ है पूरी आप निकाल कर दे दें एंड सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने तो निकाला था आलू और आटा ना, बट मैंने बनाया नहीं। अभी उठ कर के मैंने उसको रख दिया और हस्बैंड ने पास्ता बनाया था तो मैंने वही पास्ता खाया, थोड़ा बहुत, मुझसे खाया भी नहीं गया, फिर मैंने रख दिया। तो कुछ इस तरह का दिन गुजरता है। आप लोगों का कैसा गुजर रहा है दिन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी दुआओं में याद रखना। और अगर चैनल पर नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड बड़े हिम्मत करके मैंने ये व्लॉग शेयर किए और आगे भी मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, बिकॉज़ अगर मुझे इससे हेल्प मिलती है या किसी को अगर मुझसे हेल्प मिलती है तो इससे अच्छा